नमस्कार भक्तजनों, बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। सनातन धर्म में पूजा पाठ करना देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका माना गया है। साथ ही इसके कुछ नियम भी बताए गए हैं। इन नियमों को अगर ध्यान रखा जाए तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जैसे बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आपको सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में पीले वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद आपको भगवान विष्णु को हल्दी, चना, गुड़ अर्पित करना है। घी का दीपक जलाना है। बृहस्पतिवार की व्रत कथा पढ़नी है। विष्णु चालीसा पढ़ना है। बताए गए मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम ह्रीं बृहस्पते नमः का जाप तुलसी की माला से 108 बार आपको जाप करना है। और आपको इस दिन केले की भी पूजा करनी है। केले के पेड़ की भी आपको इस दिन पूजा करनी है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भगवान को चढ़ाए जाने वाला भोग साफ सुथरा और सात्विक होना चाहिए। भगवान को चढ़ाए जाने वाले भोग को तैयार करते समय रसोई की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। साथ ही खुद की सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हमेशा स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनकर ही भगवान के प्रसाद को तैयार करें। बृहस्पतिवार के दिन जब भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तो उन्हें चना और गुड़ चढ़ाया जाता है। भोग लगाने के बाद प्रसाद को मंदिर में ही रखा नहीं छोड़ा जाता है। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आती है। भोग लगाने के बाद उसे परिवार के सदस्यों में बांट दिया जाता है। लेकिन जब भी आप भगवान को भोग लगाते हैं तो उस समय आपको ख्याल रखना है कि विष्णु भगवान को भोग लगाते समय या किसी भी भगवान को भोग लगाते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है। जो मंत्र है त्वदीयं वस्तु गोविंद तभ्युमेव सर्म परे गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर, यानी हे ईश्वर, मेरे पास जो भी है वो आपका ही दिया हुआ है। आपका दिया आपको समर्पित करता हूँ। कृपा करके इसे ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न हो। भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जिस पात्र में भोग लगाया जाता है वह सोने, चांदी, तांबे या पीतल का बना होना चाहिए। आप मिट्टी या फिर लकड़ी के पात्र में भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन भूल कर भी कभी एल्यूमिनियम, लोहे, स्टील या प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल भोग लगाने के लिए कभी मत करिएगा। इससे आपका भोग लगाने का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए बृहस्पतिवार के दिन बताए गए विधि अनुसार आप भगवान विष्णु की पूजा करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए और भोग लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि आप भगवान विष्णु को जब भी भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल शामिल हो। वो बर्तन कभी भी एल्यूमिनियम या स्टील की ना हो। भगवान विष्णु को जब भी आप भोग लगाएं या किसी भी भगवान को भोग लगाएं तो आप उसको बताए गए मंत्र के हिसाब से ही बोलते समय भोग लगाइएगा, तभी आपको फल की पूरी प्राप्ति होगी। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी भोग आप भगवान को लगाते हैं उसको बाद में आपको ज़रूर ग्रहण करना है, क्योंकि भोग लगाने के बाद अगर आप भगवान के पास वो भोग छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि आप भगवान के भोग का निरादर कर रहे हैं। इसलिए हमेशा भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद थोड़ी देर के बाद वहाँ से प्रसाद हटा लें और उस प्रसाद को अपने घर के सदस्यों में वितरण करें और खुद भी उस प्रसाद को खाएं। तभी आपको भगवान की पूरी कृपा प्राप्त होगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।